तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2D एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D। आपको याद होगा कि अगर ये कोई वेक्टर है तो हम इसको दो रेक्टेंगुलर वेक्टर में 2D में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर, ये x एक्सिस हो, ये y एक्सिस हो, और इसको हम वेक्टर ए वाई बोल रहे हैं, तो वेक्टर ए बराबर क्या होगा, प्लस वेक्टर। ठीक है, और अगर हम किसी वेक्टर को 3D में, ये वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में इसको कंपोनेंट हमने वेक्टर ए x ले लिया, और y डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट को हमने क्या ले लिया, वेक्टर ए वाई, और z डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जो है वो ले लिया वेक्टर ए जेड। तो क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए। चलो, क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर ए है, यह है 4i कैप माइनस 7j कैप। एक वेक्टर दिया हुआ है, दिया है 4i कैप माइनस 7j कैप। आपको निकालना है रेक्टेंगुलर वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, दूसरा निकालना है अलोंग वाई एक्सिस। बताओ, निकाल सकते हो? एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं वेक्टर ए एक्स। वाई एक्सिस के अलोंग इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं वेक्टर ए वाई। बताओ क्या होगा? ये वेक्टर देखो, ठीक है, ये आई कैप क्या बताता है, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है। ये जे कैप क्या बता रहा है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो बहुत सिंपल सा है, वेक्टर ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4i कैप, वेक्टर ए वाई की वैल्यू हो जाएगी -7j कैप। आई बात समझ में? अगर हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा इस वेक्टर का? हाँ, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा √ax² प्लस ay²। जितना बताया गया उतना तैयार करके रखोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये हो जाएगा √ax² प्लस ay²। ax क्या है, x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट का। कितना है x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड? 4 है। आई नहीं, आई क्या बताएगा, डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पर ax क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो 4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका 16 प्लस 49 √65 यूनिट, जो भी यूनिट हो वेक्टर। ठीक है, बोलो बात समझ में? यानी अगर ज़रा सोच के बताओ, इसको एक्स एक्सिस पर ड्रा करना हो, 2D में इसको ड्रा करना हो तो कैसे ड्रा करोगे? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो 4i कैप का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4i कैप, नहीं हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4। ठीक है, -7j कैप,
तो बताओ ऊपर जाएगा कि नीचे? नीचे जाएगा ना। तो ये उसका कंपोनेंट हो गया। मान लो अब इससे तो बड़ा ही इसका मैग्नीट्यूड होगा ना, ये 4 लेंथ का है और ये 7 यूनिट लेंथ का है। ये हो गया -7 जे का। अब जरा सोच के बताओ ये वेक्टर ए कहाँ पर होगा? हाँ, ये वेक्टर जो है इसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा, किसके साथ कम एंगल बना रहा होगा, किसके साथ ज़्यादा? हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके साथ एंगल कम होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके साथ एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर सीधे सीधे इसका क्या बना लो तुम? रेक्टेंगल बना लो। ठीक है, और ये इसका जो डायगोनल होगा ये क्या बता रहा है? वेक्टर ए। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आपसे पूछ दें कि इस एंगल को बताओ, ये कितने एंगल पर एक्स के साथ है, ठीक है, तो कैसे बताओगे? इसकी वैल्यू मालूम है हमें और इसकी वैल्यू मालूम है हमें। ठीक है, तो अगर हम पूछ दें कास थीटा बराबर क्या होगा? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ठीक है, इसमें कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपान हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कट होता है ना। तो आधार की वैल्यू कितनी है? 4 आई कैप नहीं, मैग्नीट्यूड निकालना है 4 है, अपान कितना है? √65। ठीक है, यहाँ से थीटा इक्वल टू लिख सकते हो कास इनवर्स 4 अपान √65। ये थीटा की वैल्यू है। अब मान लो अगर 1/2 आ गया तो थीटा वैल्यू निकाल सकते हो। 1/√2 आ गया तो जानते हो, √3/2 आ गया तो जानते हो, नहीं जानते हो तो क्या करना है? कास को उधर कर दो, ये थीटा की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से अगर इसके साथ पूछ देता, ठीक है, तो क्या कर सकते हो? हाँ, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर थीटा निकल गया तो भाई 90 माइनस थीटा ये होगा। ठीक है, या डायरेक्ट यही पूछता तो बस दिमाग में रखो, फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में रखो कि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, और कास थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू जानते हो। फार्मूला बनाओ और थीटा की वैल्यू क्या करो? निकालो। ठीक है, नोट करो। 8i कैप -4j कैप +3k कैप। ठीक है, ये तीनों डायरेक्शन में है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि x एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट बताओ, y एक्सिस के अलोंग बताओ और z एक्सिस के अलोंग बताओ, तो बता सकते हो? बताओ, x एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट वेक्टर ax बराबर क्या हो जाएगा? 8i कैप। i क्या बताएगा? x एक्सिस के अलोंग। अच्छा, वेक्टर ay बताओ, वेक्टर az बताओ। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अगर आपसे पूछ दे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या हो जाएगा? √ax² प्लस ax क्या है? 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया। ay क्या है? -4 का। az क्या है? 3। ठीक है, ये 64, 16 और ये क्या हो गया? 9। कितना आ गया? ये 70, 80, 89 √89। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ दे डायरेक्शन कोसाइन बताओ, 3D में डायरेक्शन कोसाइन भी होता है ना, कितना? L, M और N। L का मतलब कास अल्फा, M का मतलब, N का मतलब, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो L बराबर निकालना है कास अल्फा। ठीक है, अच्छा अल्फा क्या होता है? x एक्सिस के साथ बना हुआ है। बीटा क्या होता है? y एक्सिस के साथ बना हुआ है।
और गामा क्या होता है, जेड एक्सिस के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा को ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। तो एल बराबर कास अल्फा, कास अल्फा कैसे निकलेगा, याद करो, फार्मूला बताया गया था, कल ही बताया गया था, ए एक्स अपान ए, ठीक है, ए एक्स अपान ए। कास अल्फा निकालना है तो देखो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, तो कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, ए एक्स अपान ए हो जाएगा, ए एक्स अपान ए इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू बताओ कितना है, 8 है, अपान ए की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पर है √89, ठीक है। अच्छा, एम, एम का मतलब क्या हो गया, कास बीटा, कास बीटा का मतलब हो गया ए वाई अपान ए वाई की वैल्यू लिखोगे कितना, 4, ठीक है। -4 तो क्या बता रहा है कि एक्चुअल में इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो बीटा एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो 4 अपान √ क्या हो जाएगा, 89, एन इक्वल टू कास गामा क्या हो जाएगा, ए जेड अपान ए, क्या निकल के आ जाएगा, 3 अपान √89, जेड की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। अच्छा, एक और, वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, यानी आपको ए कैप निकालना हो, तो ए कैप बराबर क्या होगा बताओ, यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, कोई याद करो, वेक्टर ए को आप लिखोगे कैसे, माड वेक्टर ए इंटू ए कैप, ठीक है। तो ए कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर ए अपान माड वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर जब बताया गया था आपको, तो बताया गया था कि कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या बच जाएगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन बच जाएगा, और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन ही बताता है, ठीक है। तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपान माड वेक्टर ए यानी ए। अच्छा, वेक्टर ए क्या है, 8 आई कैप -4 जे कैप +3 के कैप, अपान क्या हो जाएगा, √89, ठीक है। अगर मान लो इसकी वैल्यू 2 अगर कुछ आ जाती तो सब में क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, अगर डिवाइड पॉसिबल होता तो। यहाँ पर डिवाइड पॉसिबल है नहीं, ठीक है, तो बस यही आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में, यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, हाँ, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है, और इसलिए लग रहा है क्योंकि आप घर पे जाके उसको दोबारा पढ़े नहीं हैं, रिवाइज नहीं किया, ठीक है ना। एक बार उसको जब रिवाइज करेंगे, दिमाग में एकदम बैठा लेंगे कि रेक्टेंगुलर वेक्टर क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये दिमाग में इसको सेट करो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी।